हाय गाइस, इंट्रो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिमाइंड कर दूं कि ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फेल हो गए थे। मतलब अगर आप कंपार्टमेंट है इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है या आप 2022 या 2023 में एसेंशियल रिपीट आ गया था, मतलब फेल हो गए थे, तो आप लोग के प्रैक्टिकल के मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आपको इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे और जो 2020 या 2021 या 2019 में एसेंशियल रिपीट आ गया था और अभी वापस एग्जाम दे रहे, तो उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है उनके फाइल्स के रिगार्डिंग है। तो इसमें कुछ अलग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जाओ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, ठीक है। अब बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या तो फेल हो गए थे या एब्सेंट हो गए थे, या आपने जो है 2021, 20, 19, 18, 17 में 12th एग्जाम्स दिया था और उस एग्जाम्स में आपका जो है एसेंशियल रिपीट आ गया था, तो आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बैठना पड़ेगा। अब उसके लिए फाइल्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, ये कंपलसरी नहीं है। आप जैसे एग्जाम सेंटर पे गए भी होंगे, 15 तारीख तक जाना था और आपको स्केड्यूल लेके आना था। अगर नहीं गए हो तो अब भी जाके ले सकते हो अपना स्केड्यूल कि मेरे को प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब देना है। वहाँ पे भी एक्सटर्नल आएंगे, लेकिन ये एग्जाम सेंटर पे ही जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड पे मेंशन है वहाँ पे जाके एंड डिटेल्स लेके एंड देन आपका प्रोजेक्ट फाइल्स बनाने के लिए अगर बोलते हैं तो बना लेना। अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना कहाँ से है, कैसे बनाओगे, वो सारे जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पे हमने शेयर कर दिया है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो एंड वहाँ से बना सकते हो। मैं दिखा भी देता हूँ कैसा रहेगा। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम बनना है कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें आपको अपने एक्सपेरिमेंट की लिस्टिंग करनी है। आप 8-9 बना सकते हो, मतलब 7-8 कंपलसरी रहता है करना। उसके अलावा भी आप चाहो तो एक्स्ट्रा बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग 10 हैं, आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। तो यहाँ पे 11 फाइल्स इसमें एक्सपेरिमेंट्स बनाए गए एंड आप चेक करोगे तो यहाँ पे पूरा चीज़ें हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ ठीक से। जैसे यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे डायग्राम्स है और आपको पता ही है प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स की कॉपी कैसा रहता है। तो वन साइडेड आपका लाइन रहेगा और वन साइडेड प्लेन रहेगा। तो इसमें सारे रीडिंग्स वगैरह सब कुछ मेंशन्ड है, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। और ऐसा बना के एंड देन आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है जिस दिन प्रैक्टिकल के लिए स्केड्यूल मिलेगा, और फिर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्स वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आओगे, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए वापस से, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ साथ आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए परेशान नहीं होना है। वैसे इंटरनल असेसमेंट ना ही आपका होना है और ना ही उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर 2022 या 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए थे और आपके इंटरनल असेसमेंट है बस प्रैक्टिकल फेल थे, तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। बट उससे पहले के अगर आप हैं 2020 के या 21 या 17, 18, 19, तो आप लोग के जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स जो होता है वो जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और ना ही उसके कोई बेसिस पे मार्क्स मिलना है। तो आपको जो मार्क्स मिलेगा वो आपका प्रो राटा होगा। अब प्रो राटा का मतलब मैं समझा देता हूँ एक बार। तो प्रो राटा में होता क्या है, जैसे लेट से कि आपका जो है पेपर होना है इंग्लिश का, समझ लेते हैं। तो इंग्लिश का पेपर होगा 80 मार्क्स का। अब 80 में से लेट से कि आपका 40 नंबर आया, तो जो इंटरनल था 20 नंबर का, उसमें भी माना जाएगा कि आप हाफ ही पा रहे हो, तो 10। तो ये ओवरऑल आपका हो जाएगा 50 नंबर। और वहीं पे अगर इंग्लिश में 80 में से आपके आ जाते हैं 70 या 75, तो उसी के बेसिस पे जो आपका 20 में से है वो भी माना जाएगा कि 17-18 कुछ आ रहा होगा। तो इस बेसिस पे आपके जो है इंटरनल सब्जेक्ट के मार्क्स मिल जाएंगे, इसे प्रोराटा बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये फाइल्स जो है टेलीग्राम पे हमने डाल दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लो। कुछ भी और क्वेरीज रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।